हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बस यहाँ पे हम यहाँ पे अब सुबह से ही अपना मॉर्निंग रूटीन आप सभी के साथ में हम शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम गर्म पानी बैठा दिए हैं। सुबह में झाड़ू वगैरह सब हम लगा चुके हैं। तो बस यहाँ गर्म पानी मेरा हो चुका है। अब हम मेरे हस्बैंड दोनों जाएंगे चाय, और पहले पानी पी लेंगे, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। तब तक हम इधर आकर के बालकोनी में अपना घूम भी रहे हैं, और उसके बाद फिर गर्म पानी ले लिए हैं। फिर गर्म पानी को भी पी लेंगे। सुबह तो झाड़ू वगैरह सब लगा चुके हैं। थोड़ा सा सो कर उठने में हमें लेट भी हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए पानी से एकदम गरम गरम भाप भी निकल रहा है। तो 1 गिलास पानी तो हम सुबह सुबह गर्म पानी पीते ही हैं। उसके बाद फिर अपना फिर चाय वगैरह सब पीते हैं। उसके बाद अभी नाश्ता भी बनाना है। नाश्ता भी मेरा बाकी अभी है पीने बनाने के लिए। तो बस यहाँ सुबह से ही अपना यही सब मेरा काम शुरुआत होता है। लेकिन सुबह जब तक चाय ना पिए तब तक फिर अपना कोई दूसरा काम नहीं कर पीने चाय पीने के लिए तो बहुत थोड़ा ही सा पीते हैं, लेकिन चाय सुबह में चाहिए। पहले तो बहुत ज़्यादा ही चाय पीते थे, लेकिन अब एकदम नहीं हो पाता है, क्योंकि चाय पीने से बहुत ज़्यादा अब गैस होने लगा है। इस वजह से अब चाय अपना नहीं पीते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अब हम कद्दू ले लिए हैं। एक कद्दू हमारी ननद के यहाँ हो रहा था, तो मेरी मतलब जो ननद के यहाँ गए थे वही ननद के यहाँ, तो वही ननद लेकर के आई हुई थी। बोली कि बहुत सारा कद्दू था, तो वही कद्दू लेकर के आई थी। तो तुम ताज़ा ताज़ा एकदम खींचा खींचा कद्दू था, तो फिर वही कद्दू कहीं यहाँ सब्जी बनाएंगे। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। तो अच्छा भी लगता है, अपना दोनों हस्बैंड वाइफ गप भी करते रहते हैं, और यहाँ सब्जी भी हम काट लेंगे। तो इधर देखिए हम आलू को बॉईल कर चुके हैं। उसके बाद फिर अभी हम सब्जी को पहले काट लेते हैं। और लाइट भी नहीं है, लाइट भी चला गया है। बहुत आजकल तो लाइट इतना डिस्टर्ब हो गया है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा लाइट चला जा रहा है। तो बस यहाँ पे अभी हम पहले सब्जी को काट लेते हैं, और यहीं पर हम लोग बैठ करके गप कर रहे थे। और सुबह सुबह एकदम आज तो एकदम काफ़ी बादल जैसा ही मौसम किया हुआ था, तो इस वजह से आज उतना कोई खास ठंड नहीं था। तो यहीं पर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि कद्दू का सब्जी हम नहीं खाएंगे। हमने कब तो काट दिया, तो पहले बोलना चाहिए था आपको। ये सब बात हो रहा था, तो फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है, फिर हम देखते हैं, फिर दूसरा सब्जी भी बना देंगे। अब तो काट लिए हैं, तो फिर इसे कद्दू का भी सब्जी कभी बना देते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हम कद्दू का सब्जी के लिए हम ले लिए हैं जीरा, लिए हैं लहसुन मिर्चा और प्याज का तड़का लगा देंगे। और उसके बाद फिर हम अच्छा से इसको पहले भूंज लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें सारा कद्दू को डाल देंगे। उसके बाद फिर उसको फिर ढक के ही पकाएंगे। कद्दू तो पूरा पानी मतलब कि छोड़ देता है, तो फिर उसी से मतलब कि अच्छा से हो जाता है। और बहुत ही अच्छा ही भी बहुत बना था। और होता है ना कि मतलब कि गर्म रहे तो कद्दू का इस तरह से छौंकुआ और गरम गरम पराठा के साथ में खाइए तो अच्छा लगता है। रोटी तो उतना नहीं, लेकिन पराठा के साथ में अच्छा लगता है। इस तरह से बनाए थे तो खाए थे, लेकिन उतना मतलब कि पसंद से नहीं खाए थे। पता नहीं क्यों वजह उनको अच्छा नहीं लगा था कद्दू का सब्जी खाने में। तो बस यहाँ पे देखिए अब हम प्याज मेरा सब मतलब कि सब भुंजा चुका है। तो बस यहाँ पे हम कद्दू को डाल देते हैं। और उसके बाद फिर अभी आटा भी लगाना है, तो फिर आटा को भी लगा देंगे। उधर हस्बैंड भी चले गए हैं नहाने के लिए, और इधर बेटा भी मेरा सो करके उठ चुका है। तो इस तरह से ही हम बना लेंगे। अभी झाड़ू पोछा भी मेरा बाकी है, सारा काम बाहर पड़ा हुआ है। और पानी भी हमारे यहाँ 2 दिन आज हो गया है, पानी एकदम नहीं दिया है, जो कि बहुत परेशानी हो जाता है पानी की वजह से। एकदम मतलब क्या बताएं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब भी हो जाता है, एकदम पानी नहीं है घर में। तो बस ये सब डब्बा में जो भी भर के रखे थे सारा पानी मेरा ख़त्म हो चुका है। पता नहीं आज आएगा भी कि नहीं आएगा, देखिए। बस इसमें देखिए अब हम हल्दी पाउडर को डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, बस यही डालेंगे। और उसके बाद फिर बड़ा सा बड़ा इलायची को डाले हुए थे, ताकि अच्छा से इसमें और टेस्ट आ जाए। बस इसको डाल करके और स्वाद अनुसार नमक डाल करके उसके बाद फिर इसको ढक देंगे। फिर इतना पानी इसमें मतलब कि निकल जाता है कि उस पानी की वजह से ही पूरा अच्छा से मतलब कि सब्जी कद्दू का बन जाता है। तो ठीक भी लगता है, चावल के साथ में भी खाइएगा तो ठीक लगता है। तो इस तरह से हम अपना बना लेंगे। उसके बाद फिर दाल चावल बनाएंगे और आलू गोभी का सब्जी बनाएंगे। आलू जो बॉईल किए थे तो सोचे थे कि आलू का रोटी बना देंगे। हस्बैंड को नहीं था खाना कद्दू का सब्जी, उनका जो उतना पसंद नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो तो फिर आलू का रोटी ना बना करके फिर हम आलू और गोभी का सब्जी बना देंगे। तो बस यहाँ पे मेरा सब्जी बन करके तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम यहाँ गरम गरम पराठा को सेक देते हैं। उसके बाद फिर लोग नाश्ता सब कर लेंगे।
अपने लिए तो हम रोटी ही बनाएंगे, क्योंकि हम तो पराठा नहीं खाते हैं, बहुत ही कम ही खाते हैं। जब बहुत इच्छा होता है तभी खाते हैं, नहीं तो फिर हम नहीं खाते हैं। हम अपने लिए सादा रोटी ही बनाते हैं 3 लोगों के लिए। फिर हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। अपने लिए होता है ना कि अपने में जो मन से अपना खा लेते हैं, अपना हमको खाने में इतना ही नहीं रहता है, जो अपना है अपना खा लिए, वैसा कुछ नहीं होता। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए लाइट भी हमारा आ चुका है, और सुबह मतलब कि हल्का हल्का धूप भी निकल रहा है। तो धूप निकलता है तो लगता है कि पानी भी आ जाता तो सारा काम अच्छा से हो जाता, पर फिर भी पानी नहीं आया था। फिर देखिए क्या पता रात में दे तो दे पानी, नहीं तो नहीं भी दे सकता है, पता नहीं। अब घर भी बहुत ज्यादा मतलब कि क्या बोले 2 दिन से मतलब कि पानी नहीं है, इस वजह से फिर घर भी एकदम अजीब लगने लगता है, साफ साफ नहीं लगता है। ऐसे पानी रहता है तो अपना मन के मुताबिक अपना काम आदमी करते रहते हैं, काम उम सब होते रहता है तो अच्छा भी लगता है। अपना नल खोलिए, जितना मन जैसे मन वैसे अपना काम आदमी करता है तो ठीक लगता है। उसके बाद फिर आज शिव चर्चा था, तो शिव चर्चा में भी जाना था। फिर देखते हैं, शाम भी हो गया था, तो फिर आज ननद है मेरी यहीं पे रहती है, तो उनका वही बेटा भी आए हुए थे, मतलब कि मेरे भगना आए हुए थे, तो उनके साथ में भी फिर अपना फिर बहुत सारा बात उत हुआ, बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम गोभी भूंज रहे थे, फिर वो आ गए थे, तो फिर बात उत करने में फिर हम अच्छा से फिर रिकॉर्ड नहीं किए थे, फिर भूल गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम गोभी को भूंज लिए थे, उसके बाद फिर आलू को डाल करके भूंज करके उसके बाद फिर मसाला वगैरह सब भी डाले थे। और इधर हम उसके बाद फिर यहाँ आए तो फिर उनको भी नाश्ता दिए, फिर उनके लिए जल्दी जल्दी फिर हम पूड़ी बनाए। फिर वही सब्जी था, फिर ये भी सब्जी बन गया था तो फिर दे दिए थे। उसके बाद फिर बोल गए आज पानी नहीं है तो क्या, फिर घर में भी बहुत ज़्यादा झोल उल हो गया था, तो फिर बोल झाड़ ही देते हैं इसको भी। तो फिर वहीं पर बैठे हुए थे, तो हम बोले कि नहीं चलो हम पहले घर का भी सफाई कर लेते हैं। और ठंड के मौसम में भी थोड़ा मतलब क्या बोले एकदम काला काला टाइप से घर रूम होने लगता है। बहुत हमारे यहाँ सब मतलब कि कोयला ज़्यादा है, तो फिर कोयला का डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है। तभी तो फिर हाल में ही झाड़े थे, लेकिन फिर बोले कि नहीं झाड़ ही देते हैं तो होता, मतलब कि क्या बोले हफ्ता में तो 1 बार तो हो ही जाता है। और पता नहीं कैसे बहुत इस बार तो मतलब कि पेंट तो हुआ नहीं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, यही दिक्कत हो जाता है। नहीं तो हो जाता है तो उतना कोई नहीं हो पाता है। तो बस देखिए यहाँ पे हम अच्छा से पहले हम झोल को झाड़ देते हैं, उसके बाद फिर कपड़ा भींगा करके सबको भी पोंछ लेंगे, और बेडशीट वगैरह भी आज सबको चेंज करेंगे। और फिर सोच रहे हैं कि फिर इसको भी धूप में डाल देंगे, धूप में डाल देंगे तो फिर अच्छा धूप भी निकल गया था, लेकिन धूप तो निकला था, फिर जैसे ही डाले थे वो थोड़ा 1 घंटा तक ही धूप में रहा, सब कम्बल रजाई, उसके बाद फिर मतलब कि बादल होने लगा था। तो मतलब कि उतना अच्छा से तो धूप नहीं लगा, लेकिन फिर भी हवा था, धूप था, तो 1 घंटा में भी बहुत ठीक ही हो गया था, वैसा तो नहीं था। लेकिन यहाँ बालकोनी में डाले, फिर बालकोनी से फिर बेटा बोला लाओ मम्मी छत पे डाल देते हैं, ताकि अच्छा से और धूप लग जाएगा। तो फिर भी बालकोनी से उठा करके फिर बेटा ले गया छत पे, फिर छत पे डाल दिया था। तो यहाँ पे मेरा अच्छा धूप आया था, तो उसी में हम डाल दिए थे, फिर वो उठा करके लेके चला गया था। उसके ननद के भी बेटा आए हुए थे, तो फिर वो भी बैठे हुए थे, और उन्हीं से फिर बातचीत हो रहा था। उसके बाद खाना वाना मेरा सब बन चुका है, सब चीज दाल चावल सब्जी सब मेरा बन चुका था, और धनिया टमाटर का चटनी भी पीसे हुए थे हम। बस यही तो देखिए यहाँ पे हम पहले अच्छा सा पहले इसको भी झाड़ लेते हैं। ये सब रूम में हम झोल अच्छा सा झाड़ लिए हैं। क्या करना है, डंडा लेकर के चारों तरफ से अपना ही करके अपना घुमा देना है, अपना झोल अच्छा से झाड़ा जाता है। पानी तो नहीं है तो सबको सब मशीन में ही सब कपड़ा को डाल करके छोड़ दिए, मैंने कि पानी आएगा तो फिर धुलाएगा। तो वैसे इतना ही कर दिए, तो फिर रूम एकदम साफ साफ लगने लगा, तो मन थोड़ा सा ठीक लगा। होता है ना कि थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। और हर बार तो स्वेटर भी बनाते थे, लेकिन इस बार स्वेटर भी नहीं बना रहे हैं, 2 साल से उतना नहीं हो पाता है। नहीं तो हर साल मतलब कि मन भी लग जाता है स्वेटर बनाने में। फिर मैं कि नहीं छोड़ो, इस बार तो नहीं बनाते हैं, घर में कुछ कुछ ऐसे बनाते रहते हैं तो ठीक भी लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम मेरा बेडशीट
वो दूसरा चेंज कर दिए हैं और फिर अपना बेड को अपना ठीक कर लिए। उसके बाद आज खिड़की भी खोल दिए थे। उसके बाद फिर ऐसे ठीक लगने लगा था, रूम एकदम साफ साफ लगने लगा था। इतना ही कर दीजिए तो रूम एकदम साफ लगने लगता है। उसके बाद फिर कपड़ा भी बहुत ज़्यादा, फिर एक सूखा कपड़ा लेकर के फिर उसके बाद सब अलमारी को फिर हम इस तरह से झाड़ देंगे, और तो भींगा कपड़ा लेकर के फिर सबको पोंछ देंगे। इस वजह से क्या होता है ना कि एकदम साफ साफ हो जाता है। तो सोचे कि अलमारी को भी साफ कर देते, बहुत दिन भी हो गया था, दीपावली के समय में ही सब पूरा अच्छा से पूरा साफ किए थे। ऐसे तो हमेशा सूखा कपड़ा से झाड़ ही देते, लेकिन फिर आज गीला कपड़ा से भी अच्छा से फिर पोंछ दिए, तो एकदम रूम एकदम साफ हो गया था। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का बेटा कहा था कि जहाँ ही मर्जी हुआ वहाँ पर ले आकर के कपड़ा टांग देते हैं। ये नहीं होता है कि अपना जिस जगह पे है उस जगह पे टांग दे। इसकी वजह से और मेरा रूम एकदम ज़्यादा ही फैल जाता है। तो ये सब काम मेरा ही होता है कि हम ही ठीक करेंगे तो करेंगे, तो एक चीज़ मांगेंगे तो 10 चीज़ को सामान को लोग बिगाड़ करके लोग रख देता है। करता तो है लेकिन ज़्यादातर बिगाड़ के ही रखता है। तो वहीं पर बैठे हुए तो वही बात हो रहा था, वही हंस रहे थे, वही सब बता रहे थे कि देखिए आपके मामा क्या कैसे कैसे काम करते हैं। ये सब सामान ला ला कर एक चीज मांगते हैं तो 10 को बिगाड़ करके रख देते हैं। सेविंग किए थे तो सेविंग का डब्बा भी वहीं पे ला करके छोड़ दिए थे। और ये सब शीशा है तो शीशा को भी छोड़ के रख देंगे। उसके बाद फिर देखिए उधर मेरा सब मतलब अलमारी को अच्छा से हम बोले झाड़ लिए, साफ कर लिए। यहीं पर यही देखिए मेरा भगना बैठे हुए हैं और आँख बंद कर ले रहे कर ले रहे थे। जरा थे कि नहीं हमको मत दिखाइए, लेकिन हम लोग ठीक है थोड़ा सा दिखा देते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे। तो ये सब हंसी मजाक हो रहा था। फिर मतलब कि रात में ननद भी आई हुई थी, लेकिन ननद तो चली गई थी। ये रुक गए थे बेटा के साथ में, बोले कि नहीं आज, वो भी लगा बोलने कि नहीं आज तुम रहो, तो फिर मतलब कि वो रुक गए थे। तो हमें सब कोई पूरा हंसी हो रहा था। बेटा भी कुछ ऐसा सा बात बोल रहा था कि सब पूरा हम लोग हंसने लगे थे। होता है ना कि हंसी मजाक होते रहता तो अच्छा भी लगता है। तो ये सब बात निकलने लगता है अपना घर परिवार का। फिर मतलब कि देवर का शादी भी है, तो उसी शादी के विषय में भी बात हो रहा था कि कौन क्या पहनेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। वही सब बात कर करके सब पूरा हंसी मजाक हो रहा था कि हम ये पहनेंगे तो वो पहनेंगे तो तुम ऐसे पहनो, यही सब हो रहा था। तो हम बोले कि हम क्या पहने यही सब बस यहाँ पे देखिए फिर हंसी मजाक करते करते कब काम हो गया फिर पता भी नहीं चल पाया था आज हमको तो। और रूम का साफ भी हो गया और फिर मतलब कि बात करते करते अच्छा भी लगा था। फिर आज तो थे ही, तो इस तरह से फिर सोचे कि दरवाजा को भी साफ कर लेते हैं। फिर दरवाजा को भी ऐसा से साफ कर लिए। कपड़ा तो धोना नहीं था तो यही सब काम में अपना बोले कि चलो आज यही सब काम कर लेते हैं। रूम भी ठीक हो जा, साफ हो जाएगा, कपड़ा फिर पानी आएगा तो फिर धुला जाएगा। ये सब चीज़ तो साफ हो गया। फिर कल पानी आएगा तो फिर मशीन लगा देंगे तो सारा कपड़ा भी धुला जाएगा। और पता नहीं क्यों हर रोज मतलब कि यहाँ बादल ही हो जा रहा है। सब काम करते करते ही बादल हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा को भी हम बस जगह पे हम पहले रख देते हैं, लगा देते हैं। ये रूम तो ठीक हो गया है, किचन को भी ठीक कर लिए। उसके बाद फिर आगे रूम में हम अपना आ गए हैं, तो आगे रूम को भी सबको अच्छा से पहले हम भी सूखा कपड़ा से झाड़ करके उसके बाद फिर गीला कपड़ा से ही सबको पोंछ देंगे। इससे क्या होगा कि एकदम साफ हो जाएगा। देखिए कितना साफ लगने लगा, चमक गया ना, कितना अच्छा से साफ साफ हो गया है। उसके बाद फिर टीवी को भी अच्छा सूखा कपड़ा से ही पहले हम पोंछ लेंगे। जैसे तो भीगा कपड़ा से नहीं पोंछेंगे, सूखा ही कपड़ा से इसे पोंछ लेंगे। और कॉलिन से तो नहीं साफ करेंगे, बस आज भीगा ही कपड़ा लेकर के सबको साफ कर रहे हैं। फिर ननद का बेटा भी यहाँ भी आगे लगा रहे, लाइए मामी आपका हेल्प करते हैं। नहीं बाबू रहने दीजिए, आप बैठ करके मामी से बात करिए और कुछ नहीं। तो बस इस तरह से। और फिर मतलब कि दीपावली में जो सब लाइट लगा हुआ था तो वही सब था। और बेटा बोल लाइट नहीं कहा तो बेटा बोला मम्मी हमको करेंट मार दिया। हम लोग वही डर गए, हम बोले कि सच का करेंट मार दिया क्या? तो बोला कि नहीं नहीं, हम बोले कि कैसे तुमको लग गया? तो नहीं नहीं वैसे कुछ नहीं, हम तुमको डरा रहे थे। हम काफ़ी डर भी गए कि सचमुच लग गया कि क्या। तो बस वहीं पर फिर तो कुछ ऐसा सब बात होता है ना कि आदमी डर जाता है अचानक से।
फिर एक जगह मतलब कि बात होने लगा था कि एक बार हम लोग गाड़ी से जा रहे थे कि एक जो होता है ना कोई ड्राइवर होता है कि जो बहुत बदमाश टाइप से हो जाता है, तो वही सब देवर का बेटा बोल रहे थे कि मामी हम लोग एक बार घूमने जा रहे थे, तो बोलते कि ड्राइवर जो था बहुत बदमाश था ऐसे वैसे करके। तो फिर वही सब बात हो रहा था, तो वही हम उनको समझा रहे थे कि वैसे बाबुआ के अकेले मत जाया करिए। तो नहीं मामी हम लोग सब दोस्त लोग थे पिकनिक जा रहे थे, मतलब कि 1 जनवरी आ रहा है ना, तो वही सब का बात हो रहा था कि खास करके 1 जनवरी के दिन तो 1 जनवरी को तो एकदम जाना ही नहीं चाहिए। वही लोगों को समझा रहे थे और बात हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए भतुआ, जो हम लोग इसको भतुआ बोलते हैं, तो ये भतुआ ला करके रखा हुआ है कि थोड़ा सा बरी बनाएंगे, तो फिर वही है कि बादल कर देता है तो इसमें बरी क्या बनेगा। हमारे यहाँ की शादी होने के बाद फिर नहीं बनता, तो वही सोच रहे हैं कि 1 महीना का टाइम है तो फिर बना लेते, तो फिर क्या बना पाएंगे, फिर बरी सूखेगा ही नहीं अभी बनाने से, क्योंकि हर रोज तो बादल ही हो जाता है। इस वजह से फिर देखिए कब बनता है, फिर रखे रखे खराब भी ना हो जाए, यही सब सोच रहे हैं।